बिल्कुल। देखिए आशीष, सेटअप का डिस्कशन करूं इससे पहले मैं बार बार लोगों को एक चीज़ जो बताता हूं कि स्टॉक मार्केट में ओवरनाइट में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है, और पूरे समीकरण बदल जाते हैं। और कल क्या हुआ उसका एग्जैक्ट रिवर्सल भी स्टॉक मार्केट में पॉसिबल होता है। एक फिल्म आई थी जो मैं बार बार लोगों को देखने को कहता हूँ, हॉलीवुड की बहुत शानदार फिल्म थी 21, जिसकी हमने यहाँ पर एक बहुत चीप कॉपी बनाई थी 3 पत्ती। वो मतलब उसमें ये जो केविन स्पेसी हैं वो एक चीज़ बोलते हैं, ऑलवेज अकाउंट फॉर वेरिएबल चेंज। अगर आपने कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई है लाइफ में, लेकिन अगर वेरिएबल चेंज हो गया, मतलब कुछ भी चेंज हो गया, तो इक्वेशन बदल जाएगी आपकी। वो इक्वेशन कल बदली है। जिस तरीके से क्रूड कोलैप्स हुआ है, जो हम कहाँ $98 मान के चल रहे थे, कहाँ हम 85 86 पर आ गए एकदम से। आई थिंक उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। लेकिन फिर भी कल के आंकड़े देख लेते हैं, और इन आंकड़ों में एक और पॉसिबिलिटी है कि शायद शॉर्ट कवरिंग आ जाए। लेकिन मार्केट ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है अभी भी। मैं ये कहूँगा, लोगों को भले ही लग रहा हो कि ब्रेकडाउन होगी, ये ब्रेकडाउन नहीं कहूँगा मैं। कल भी एफआईएस की इतनी बड़ी सेलिंग आई, 4400 करोड़ की सेलिंग। आप सोचिए 4400 करोड़ की सेलिंग हो गई एफआईएस की, ऑलमोस्ट $500 बिलियन। और मार्केट कितना गिरा कल निफ्टी में? 92 पॉइंट, आधा % भी नहीं। सामने डीआईएस ने ऑब्वियसली बाय किया 1769 करोड़, लेकिन इतनी सेलिंग के बाद भी अगर मार्केट इतना ही गिर रहा है, तो मतलब ये मार्केट तैयार है आगे जाकर पॉजिटिविटी के लिए। देखिए, मैं एक टाइम था आशीष, मैं मार्केट पे कई बार नेगेटिव हो जाता था। अभी मैं इस इंडियन मार्केट में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। शॉर्ट टर्म में कभी इधर उधर होता रहे वो अलग बात है। मार्केट में बॉटम 19,000 पे बनेगा, 18,500 पे बनेगा, 18,000 पे बनेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मार्केट का टॉप 2.5 लाख पे, 3 लाख पे, 4 लाख पे, 5 लाख पे होगा, ये मैं जानता हूँ मेरी लाइफ टाइम में। तो ये एक बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पर लाइफ में, कि अगर आप लॉन्ग टर्म के वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच रहे हैं, तो छोटी मोटी करेक्शन से घबराना नहीं है। कल एफआईएस की अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे, तो 560 करोड़ उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचे, और स्टॉक फ्यूचर्स में कल मैसिव सेलिंग। वो जो अंडर परफॉर्मेंस आई ना मिड कैप्स की, वो ये दिखा रहा है 7200 करोड़ की सेलिंग। नॉर्मली जब भी स्टॉक फ्यूचर्स में इतनी बड़ी सेलिंग आती है ना, अगले दिन मार्केट गिरता नहीं है, उल्टा रिकवरी दिखाता है। और कल आप अगर इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा देखें तो 14,000 शॉर्ट्स और ऐड हुए। अब हम 75% शॉर्ट्स पर आ गए, और निफ्टी बैंक का ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 30% बढ़ा कल। तो ये शॉर्ट्स काफ़ी हद तक निफ्टी बैंक्स में आए होंगे कल। और मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक में कल एक्सपायरी थी, आज शायद निफ्टी बैंक में शॉर्ट कवरिंग आ जाए। और आप नेट शॉर्ट पोजीशन देखिए अब एफआईएस की, जो 20,000 से शुरू हुई थी, और बढ़ते बढ़ते अब करीब करीब हम 1 लाख शॉर्ट पोजीशन पर हैं। 92,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन पर, जो कहाँ हम 20,000 पर थे सिर्फ। पिछली स्थिति में तो हम नेट लॉन्ग थे, 70% नेट लॉन्ग वाले 70% नेट शॉर्ट पर आ गए, 75% नेट शॉर्ट पर। पुट कॉल रेशो भी 0.96 पर ही है, कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। 0.91 का जो था पुट कॉल रेशो। हाँ, बैन में 2 स्टॉक ऐड हो गए, डेल्टा कॉप और मन्नापुरम, और इंडिया बुल्स पहले से ही है। सेटअप को मैं आज पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। थोड़ा बायस भी है हमारा ऑब्वियसली, क्योंकि आज थोड़ा सा फीलिंग आ रही है वो फ्राइडे वाली, और थोड़ा सा दिन भी अच्छा है। लेकिन क्योंकि मार्केट इतना ओवरसोल्ड है और एक वेरिएबल बदला है बहुत बड़ा क्रूड का, इसके लिए मैं आज सेटअप को थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में लेकर चल रहा हूँ। ग्लोब अच्छा, मतलब एटलीस्ट ओवरनाइट हैंडओवर अच्छा, सेटअप पॉजिटिव नजर आता है। तो फिर ऐसे